लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास देखा था कि किस तरीके से आप अपने पास एडमिन पैनल को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करवा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने करवा दिया था, अपने पास जो एडमिन का नाम भी दिखा दिया था, लॉगआउट वाला काम भी कर दिया था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लॉग इन करते हैं एडमिन को। तो मैंने लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड डाला, लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद एडमिन पैनल पे आ गया। अब यहाँ पे मैं करना ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो जितने साइड बार में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मेरे पास ये चीजें आ रही हूँ। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं नोटपैड की फाइल तो यही मेरे पास टेबल्स हैं। तो इन सबको ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। तो मैं यही काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आते हैं अपने पास और मैं यहाँ पे एडमिन के मास्टर की फाइल के अंदर आ चुकी हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ये आ रहे हैं मेरे पास सारा जो है साइड बार वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस चीज को क्या करूंगी, अपने पास चेंज वगैरह कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल आईज थे ड्रॉप डाउन वाले, ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। मुझे ड्रॉप डाउन वाले एल आईज नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल वाले एल आई चाहिए। तो मैंने यहाँ से जितने थे मैंने रिमूव करवा दिए। अगर मैं अभी जाके दिखाऊं तो मेरे पास ये कम हो चुके हैं, ठीक है। अब चेंज करते हैं। मैंने कहा विजिट्स की जगह क्या हो जाए, कस्टमर हो जाए। कस्टमर्स यहाँ पे डेटा मैं यहाँ दिखा दूंगी, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, तमाम कैटेगरीज आ जाए। तो मैंने कहा कैटेगरी का ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास शो हो जाए, प्रोडक्ट्स शो हो जाए, तो यहाँ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और कॉन्टेक्ट को रहने देते हैं। इसके अलावा मैंने कहा मेरे पास ऑर्डर के लिए होगा, तो ऑर्डर को यहाँ पे आ जाए, ऑर्डर्स आ जाए, ठीक है। ऑर्डर को ऊपर कर देते हैं, कॉन्टेक्ट को नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब जाते हैं जरा देखते हैं। तो मेरे पास ये हो चुका है, ठीक है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा है हमारे पास ये दो, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। अगर चाहिए होगा तो हम इसको बना लेंगे, ठीक है। कस्टमर्स यहाँ आ रहे, कैटेगरी आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है। आइकन्स वगैरह आप लोग बदल लेना, फिलहाल मैं आइकन्स पे कोई काम नहीं कर रही। अब यहाँ पे ये जो चीज है इसको भी बदल लेते हैं, ठीक है। कि मेरे पास यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें शो करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे आती हूँ। और आने के बाद मेरे पास जो मेरी डाउनलोड वाली फाइल है उसमें आते हैं कि बकाया काम जो मेरा वहां पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके एक काम करती हूँ, इसी को सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल एफ करके मैं क्या कर लेती हूँ, उसको सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे यूजर्स अकाउंट दिखाई कितना है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो है टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी बताई कितनी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाए कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ मुझे ऑर्डर्स दिखाए कितने हुए, ठीक है। तो मैंने कहा ये चार चीजें जो है मुझे देखनी है। तो यहाँ पे आते हैं, F5 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूजर्स, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स हो चुके हैं। अभी इनकी वैल्यूज को डायनामिक करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो काम करने वाले हैं वो कस्टमर वाले मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं। कि एडमिन जो है कस्टमर का डेटा देख भी सकता है कि कौन कौन सा कस्टमर मेरे पास रजिस्टर होकर आया है। इसके अलावा जो है मेरे पास ऐड भी कर सकता है यूजर को, ठीक है। तो ये चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और ये काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई और आने के बाद सिंपल यहाँ पे एडमिन के फोल्डर के अंदर मैं जो है अपने पास एक फाइल बना रही हूँ, ठीक है। और फाइल का नाम मैं रख रही हूँ, ऐसा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना रही हूँ पहले यूजर्स का, ठीक है। कि भाई एडमिन के अंदर यूजर्स का तमाम काम इसमें होगा। तो यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है। मैंने कहा क्रिएट डॉट, अच्छा यहाँ पे क्लोज हो चुका है, दोबारा खोलते हैं। मैंने कहा एक फाइल बना दो, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई। फाइल बनाने के बाद मुझे चाहिए एक अदद फॉर्म। तो फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगी, पब्लिक के फोल्डर में आऊंगी, आने के बाद एडमिन के फोल्डर में आए तो देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म का है टेम्पलेट के अंदर। बल्कि एक काम करते हैं उसकी यूआई से देखते हैं, यूआई में फॉर्म कौन सा लेना है हमने। तो यहाँ पे फॉर्म में आते हैं और फॉर्म कहाँ है हमारे पास, दिख रहा है। कॉन्टेक्ट की फाइल खोल लेते हैं, कॉन्टेक्ट की फाइल में भी तो फॉर्म होगा ही ना। अच्छा फॉर्म नहीं है, किसी और में होता होगा। अच्छा मेरे पास ना स्टैंडर्ड में एक लॉगिन का ही फॉर्म है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा। तो ये इसको तो हम यूज करेंगे नहीं, तो फिलहाल मैं एक काम कर रही हूँ, खुद ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो आते हैं अपनी फाइल में। फाइल में आने के बाद मैंने कहा कि @एक्सटेंड करो। किससे एक्सटेंड करो, मैंने कहा मेरे पास जो है ना एडमिन के फाइल के अंदर जो मास्टर की फाइल है ना उसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और मैंने कहा जो बीच में कंटेंट आ रहा है उसकी जगह आपने ये चीज लगानी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया, मैंने कहा कंटेंट, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके अंदर और आने के बाद यहाँ पे मुझे लगाना है एक अदद अपने पास फॉर्म। तो फॉर्म जो है मैं जाके यहीं पे बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं बेशक। मैंने कहा फॉर्म, मैंने कहा इनपुट होगा और इसको हम क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल की।
मैंने कह दिया क्लास क्या हो जाएगी, फॉर्म कंट्रोल। जाके देखते हैं कैसा बन रहा है ये। अच्छा, इसको व्यू को जो है रन करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे एडमिन कंट्रोलर में काम करना पड़ेगा व्यू को रिटर्न करवाने के लिए। तो चलो और चलते हैं एडमिन कंट्रोलर में। तो एडमिन कंट्रोलर में मैं आई और आने के बाद मैंने इसी एक्शन का जो है डुप्लीकेट बना दिया। और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट यूजर मैंने बना दिया इसका नाम। अच्छा, हाइफन नहीं डालना बीच में, अंडरस्कोर डाल लेना। ठीक है, और मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर यूजर्स का फोल्डर है और फिर आपको क्रिएट की फाइल मिलेगी। सही है। अब ये एक्शन रन करने के लिए राउट बनाना पड़ेगा, तो आओ राउट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है एक राउट बना दिया और मैंने कहा इसका नाम रख देना क्रिएट यूजर। सही है, मैंने कहा इसका राउट का नाम हो जाएगा क्रिएट यूजर, नाम रख देना इसका। और जो मैंने उसका नाम रखा था एक्शन का, वो क्या था, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर नाम था। ठीक है, मैं दिखा भी दूं अगर जाके, ये देखो ये नाम है। यही नाम आपने क्या करना होगा, यहाँ पे देना होगा। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोलर का नाम बदलना है, क्योंकि कौन से कंट्रोलर में मैंने ये एक्शन बनाया है, एडमिन कंट्रोलर में ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया। अब एक काम करते हैं, इस व्यू को रन करके देखते हैं मैं बस किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं और बल्कि एक काम करते हैं ना, कस्टमर, ठीक है, जाते हैं क्रिएट यूजर करते हैं। तो मैं देखो कुछ इस तरीके से आ रहा हूँ, ऊपर से ना बिल्कुल ऊपर चला गया इनपुट। मुझे लेकर आना है कहाँ, नीचे। ठीक है, तो मार्जिन टॉप वगैरह दे देते हैं। मैंने कहा एक काम करो, इसको फॉर्म को डायरेक्ट नहीं लगाओ, मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, मैंने कहा MD2 और 8 और 2 ये कर दिया। उसके बाद आते हैं और 8 वाले में आके अपने पास फॉर्म को लगाते हैं और मार्जिन टॉप दे देते हैं। ठीक है, अब जाके देखते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आया, मजीद नीचे लेकर आना है। रो को भी मार्जिन टॉप क्या दे दो, 5 दे दो। ठीक है, तो ये और नीचे आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, हेडिंग वगैरह भी दे देते हैं फॉर्म से पहले। मैंने कहा ऐड यूजर्स यूजर। ठीक है, देखो ऐड यूजर का आ गया। ठीक है, अच्छा ये इनपुट किसके लिए, मैंने कहा प्लेस होल्डर नेम। ठीक है, उसके बाद मजीद बनाते जाते हैं, कॉपीज नेम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग साथ ही साथ BR का टैग भी देते रहते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा थोड़ा गैप तो आए एटलीस्ट। ठीक है, अब अगर हम देखें फॉर्म तो अब ठीक लग रहा है। और क्या क्या था मेरे यूजर वाले टेबल में, नेम था, ईमेल था, ईमेल के बाद पासवर्ड था, पासवर्ड के बाद मेरे पास जो है, देख लेते हैं टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है। तो यहाँ पे आते हैं और यूजर वाले टेबल में गिरा नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, एड्रेस, इमेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर, फिर आ जाएगा एड्रेस, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है अपने पास दे दिया। जाते हैं F5 करते हैं। ठीक है, फॉर्म में बना चुके हैं, यहाँ पे भी BR का टैग दे देते हैं। और बटन भी मुझे बनाना है तो बटन भी बना देते हैं। मैंने कहा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं इसकी टाइप। बटन बना दिया, बटन को थोड़ा सा लुक एंड फील ठीक करने के लिए क्लास दे दी। मैंने कहा BTN, BTN प्राइमरी कह दिया। सही है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म बिल्कुल ठीक तरीके से बन चुका है, तमाम चीजें हो गई हैं। टाइप्स वगैरह चेंज कर देते हैं। ईमेल के लिए क्या हो जाएगी, ईमेल। पासवर्ड के लिए टाइप क्या हो जाएगी, पासवर्ड। ठीक है, और इसके अलावा नंबर के लिए क्या हो जाएगी, टाइप इनपुट की नंबर। एड्रेस के लिए मेरे पास हो जाएगा टेक्स्ट, इमेज के लिए क्या हो जाएगी, फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने पास फॉर्म को जो है डिजाइन कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यूजर को, कस्टमर को यानी ऐड करने से पहले, यहाँ पे हेडिंग कस्टमर की करते हैं। मैंने कहा कस्टमर को ऐड करने से पहले मैं एक काम कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं कस्टमर का तमाम जो है डेटा मैं दिखा दूं पहले। सही है, मतलब शो कस्टमर करवा दूं। ठीक है, तो शो कस्टमर की फाइल बना के यहाँ पे मैं अटैच करवा दूंगी। तो यहाँ पे आते हैं, इसका काम बाद में करते हैं, ऐड वाला अभी फिलहाल मैंने फॉर्म बनाया है। और अब मैं जाके काम करती हूँ, यूजर में आके एक फाइल बनाती हूँ index.blade.php, जिसके अंदर तमाम मैं कस्टमर्स को दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही वाला काम किया, एक्सटेंड किया, सेक्शन बनाया। ठीक है, टेम्पलेट लगाया एडमिन का, एंड किया सेक्शन। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास टेबल आएगा। ठीक है,
तो टेबल मेरे स्टैम्पलेट में मौजूद है। तो आते हैं टेबल वाली फाइल में। और टेबल वाली फाइल कहाँ है मेरे पास, देख लेते हैं, ये देख। ठीक है, टेबल्स वाली फाइल में आए, एक बार टेम्पलेट का जाके देख भी लेते हैं टेबल कैसा है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, टेबल वाली फाइल को मैंने ओपन किया तो ऐसे टेबल्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ से टेबल ये लास्ट वाला ले रही हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव टेबल, ये अच्छा लग रहा है, फुल वेट है, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल F किया और इस तरह मैंने सर्च कर लिया ये वाला, यानी मुझे टेबल लेना है। और बस मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा बाकी जितने टेबल्स है ना उन्हें रिमूव कर देना, 12 वाला बस रहने देंगे। बाकी सबको कमेंट करके क्या कर दूंगी, मैं रिमूव करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने टेबल्स है मैंने उन्हें कमेंट आउट किया, मतलब जो है बंद कर दिया यहाँ से। जितने भी टेबल्स है मेरे पास, बंद करते हैं इनको। काफी सारे टेबल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे टेबल्स को जो है बंद कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए। इन सारे टेबल्स को मैंने हटा दिया सिवाय वो लास्ट वाले टेबल के जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और जहां तक मेरा टेबल का कोड है वहां तक मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया पूरा सेलेक्ट करके। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी फाइल में, यानी कि इंडेक्स वाली फाइल में। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, उस टेबल का कोड पेस्ट कर दिया। अब इस व्यू को जाहिर सी बात है कौन लेकर आएगा, कंट्रोलर लेकर आएगा। तो यहाँ पे आके मैंने एक्शन बना दिया और एक्शन का नाम क्या रख दिया, मैंने कहा शो यूजर। ठीक है, और मैंने कहा मेरे पास ये फाइल कहाँ है, एडमिन के फोल्डर में, यूजर्स का फोल्डर, और फिर कौन मिलेगी, इंडेक्स की फाइल। ठीक है, और इसको चलाने के लिए राउट बनेगा तो राउट बना देते हैं जाके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा शो यूजर। और नाम मैंने क्या रखा था, शो यूजर ही रखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, शो लिख दूंगी। ठीक है, अब जाते हैं जरा। अच्छा यहाँ पे अटैच भी करवा देते हैं। तो मैं आती हूँ अपने पास टेम्पलेट में, मास्टर वाले साइड बार मेरा यहाँ पे है ना। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे जहाँ कस्टमर मैंने लिखा था साइड बार में, वहां पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी। तो ये रहा मेरा कस्टमर और ये रहा एंकर का टैग। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और मैंने कहा जैसे ही कस्टमर पे क्लिक को, एक काम करना, यूआरएल पे ले जाना मुझे, शो यूजर वाले यूआरएल पे मुझे ले जाना। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, देखो शो यूजर वाले यूआरएल पे ले आया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तमाम यूजर का डेटा क्या करवाना है, शो करवाना है। तो यहाँ पे जो है अपने टेबल के हिसाब से कॉलम कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे मेरे पास जो हेडिंग्स है क्या क्या होंगी, मेरे पास आईडी होगी, इसके अलावा मेरे पास जो है नेम होगा उसका। ठीक है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर की ईमेल है, कस्टमर का जो है हमारे पास फोन नंबर है। पासवर्ड हम शो नहीं करवाएंगे एडमिन को। ठीक है, मैंने कहा फोन नंबर है, एड्रेस है, और इसके अलावा इमेज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास जो है हेडिंग्स बदल दी और यहाँ पे ये सब मुझे नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया। और लास्ट वाले टीएच को मैंने कह दिया एक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है बटन होंगे ना, इसलिए। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लूप चलेगा, जाहिर सी बात है रिकॉर्ड डेटाबेस से आएगा। तो इसी व्यू में मुझे दिखाना है, तो इसी वाले एक्शन पे आके मैं बोलूंगी कि मेरे पास यूजर्स वाले मेरे वेरिएबल में काम करो, यूजर वाले मॉडल से तमाम डेटा लेकर आ जाओ। वो कह रहा है मैं यूजर को जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपको पता बता देते हैं, ये कहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है, वहां पे आपको यूजर की मॉडल मिलेगा। ठीक है, चल। अब ये तमाम डेटा यूजर का टेबल का कहाँ आ गया, यूजर्स वाले मेरे टेबल में, वेरिएबल में। अब इसको मुझे क्या करना है, व्यू में पास करना है। मैंने किया कॉम्पैक्ट और मैंने कहा यूजर्स को पास कर दो, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आऊंगी और यूजर्स को मैं कॉल कर सकती हूँ। तो रॉ से पहले मैंने क्या किया, लूप को स्टार्ट किया। मैंने कहा फॉर ईच, और यहाँ मैंने कह दिया, मैंने कहा यूजर्स। ठीक है, क्या करेंगे, ऑफ एज, बिल्कुल, यूजर। ठीक है, और इसको एंड कहाँ करेंगे, रॉ के बाद। मैंने कहा एंड फॉर ईच। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो है तमाम कॉलम की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास यूजर वाले मेरे वेरिएबल से निकालो, किसे निकालो, मैंने कहा कि आईडी निकालो। बाकी चीजें भी ऐसे निकालो। मैंने कहा दूसरा क्या है, नाम। तीसरा क्या है, ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ईमेल आ गई। फिर क्या है मेरे पास, नंबर, तो नंबर आ जाएगा। फिर क्या है, एड्रेस, एड्रेस आ जाएगा। और लास्टली क्या आ जाएगा, मेरे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, अभी इमेज फिलहाल मैंने काम नहीं किया, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही मंगवा रही हूँ, बाद में हम इस पर वर्किंग कर लेंगे। और लास्ट में क्या आ जाएंगे, दो बटन्स। तो मैंने बटन बना दिए, मैंने कहा क्लास BTN, BTN वार्निंग।
ठीक है, इसी की डुप्लीकेट बनाई मैंने, इसका कलर क्या दे दिया, डेंजर, और इसका मैंने बटन का नाम क्या दे दिया, डिलीट, और इस वाले बटन का नाम क्या दे दिया, एडिट दे दिया। ठीक है, जाते हैं F5 करना है, रिफ्रेश किया, ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया, कह रहा है सिंटैक्स एरर, कर्ली ब्रेसेस का मसला है आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वहां पे, अच्छा हाँ, यहाँ डॉलर मैंने साइन नहीं ना लगाया इसलिए वो नहीं मान रहा उसको, यहाँ पे आके डॉलर साइन लगाते हैं। अब ठीक है, अब जाते हैं रिफ्रेश के, देखो डेटा आ गया। लेकिन अगर गौर करो तो मेरे पास मुझे तमाम यहाँ कस्टमर्स दिखाने थे, और यहाँ पे मेरे पास ना रिकॉर्ड एडमिन का भी शो करवा रहा है। ठीक है, तो एडमिन को तो रिकॉर्ड मुझे शो करवाना नहीं है, मुझे तमाम कस्टमर का डेटा शो करवाना है। तो उसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैं उससे कहूंगी कि ऐसे यूजर का रिकॉर्ड लेकर आए जिसका रोल क्या है, कस्टमर। तो यहाँ पे ऑल की जगह ना, तमाम डेटा मंगवाने की जगह आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, आपने कहा वेयर ऐसे यूजर का डेटा लेकर आओ जिसका रोल वाला जो कॉलम है वो बराबर हो, किसके बराबर हो, मैंने कहा वो बराबर हो कस्टमर वाले रोल के। ठीक है, अब देखो खाली कस्टमर उठकर आएगा। ठीक है, तो मैंने रोल क्या दिया था डेटाबेस में, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ई कॉम में आते हैं, ई कॉम में आने का यूजर्स में आता है, और यहाँ पे अगर स्क्रॉल में आगे करूं तो ये रहा मेरे पास कस्टमर, मैंने कस्टमर की शायद वहां पे स्पेलिंग गलत कर दी होगी। अच्छा ठीक है, आगे मैंने गेट नहीं ना लिखा इसलिए मैंने कहा ऐसा डेटा लेकर आ जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जाते हैं रिफ्रेश करवाते हैं, देखो अब खाली कस्टमर का डेटा आ रहा है, अब कोई मेरे पास एडमिन वेडमिन नहीं आ रहा। ठीक है, खाली क्या आएगा, कस्टमर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कस्टमर का डेटा यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, ऐड का बटन यहाँ पे दे देती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है व्यू, है ना। तो यहाँ पे बटन दे देती हूँ, यहाँ पे क्लिक करे तो वो ऐड वाले कस्टमर वाले व्यू पे मेरे चले जाए। ठीक है, बटन बनाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं वापस इंडेक्स के व्यू में। मैंने कहा एक काम करना, अच्छा ये रिस्पॉन्सिव टेबल के बजाय मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ। मैंने कहा ऑल कस्टमर्स। ठीक है, कि भाई तमाम कस्टमर का डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो जाके F5 करते हैं इसको, देखो हेडिंग बदल गई। ठीक है, अब यहाँ मुझे चाहिए बटन, तो यहाँ पे आते हैं, टेबल से पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, डिव बनाने के बाद उसके अंदर मैंने एक बटन बनाया जिसको मैंने क्लास दी थी, मैंने कहा BTN, BTN क्या, मैंने कहा प्राइमरी, और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा ऐड यूजर। मैंने कहा जैसे ही ऐड यूजर वाले पे क्लिक हो, एक काम करना, मुझे एक यूआरएल पे ले जाना, कौन से यूआरएल पे ले जाना, ऐड यूजर के लिए मैंने क्या यूआरएल बनाया, क्रिएट यूजर ना। तो ये मैंने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने दे दिया। ठीक है, उस यूआरएल वाले सेक्शन में, दैट्स ऑल। जाते हैं, जाके देखते हैं, बटन आया, ये आ गया, लेकिन मुझे चाहिए सीधे हाथ पे बिल्कुल कॉर्नर पे। ठीक है, तो CSS अप्लाई करते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस देते हैं। तो मैंने कहा क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डी फ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, मैंने कह दिया एंड, बिल्कुल आखिर में ले जाओ बटन को। ठीक है, अब जाके देखो बटन आखिर में आ गया, सही है, इस तरीके का बटन आ गया, सीधे हाथ पे आ गया। अब टेबल के दरम्यान कोई स्पेस नहीं रहा, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं ताकि भाई थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। अब मुझे करना क्या है, मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया, मेरे पास फॉर्म आ गया। अब मैं एक काम करती हूँ, यूजर को ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, तो यूजर को ऐड करने के लिए मैंने फॉर्म तो बना लिया था, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, मैंने अपने पास जो है इनपुट्स को नेम नहीं दिए। तो यहाँ पे आगे नेम देते हैं, मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा कस्टमर नेम, सी नेम। ईमेल के लिए मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा सी ईमेल, कस्टमर ईमेल। ठीक है, उसके बाद इसको नाम दे देते हैं, मैंने कहा कस्टमर पास। ठीक है, सी पास दे दिया, इसको दे देते हैं सी नम दे देते हैं, सी नंबर, कस्टमर नंबर। और इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा सी एड्रेस, और इसको दे देते हैं CIMG। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इमेज है, तो इमेज के लिए हमें पता है कि फॉर्म में हमें एक एक्स्ट्रा चीज पास करनी पड़ती है, क्या, इनक्रिप्ट टाइप, इन टाइप। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, सही है। इसके अलावा फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो मुझे ये बात मालूम है कि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो CSRF टोकन मांगता है, टोकन भी दे दिया, सही है। अब होगा ये, मैंने नाम भी दे दिया, इनपुट भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा देखते हैं।
तो मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मुझे एक यूआरएल पे ले जाना। कौन से यूआरएल पे ले जाना? मैंने कहा स्टोर यूजर वाले यूआरएल पर मुझे ले जाना। ठीक है, मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आके उस यूआरएल को बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, फॉर्म सबमिट होके जा रहे थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट वही वाला मैंने यूआरएल यहाँ पे बनाया। मैंने कहा स्टोर यूजर, ठीक है। और मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर में स्टोर यूजर नाम का ही क्या ढूंढे, वो एक्शन ढूंढे। ठीक है, अब होगा ये फॉर्म जैसे सबमिट होगा, स्टोर यूजर वाले यूआरएल पे जाएगा। वो यूआरएल पे आया और आने के बाद स्टोर यूजर वाले एक्शन पे चला गया। अब यहाँ पे एक्शन मैंने बनाया नहीं है, चलो आओ बनाते हैं एक्शन। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, उसी नाम से एक्शन बना दिया। अब होगा क्या इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे जो है चीजें बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास चीजें जो है यहाँ पे बदल लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ना फॉर्म से वैल्यू निकालने के लिए रिक्वेस्ट का मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज किया। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा यूजर्स क्या, मैंने कहा न्यू क्या बनने वाला है, मैंने कहा यूजर बनने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा मेरे यूजर्स वाले टेबल में जो नेम का कॉलम है उसमें रिक्वेस्ट, मैंने इनपुट का नाम क्या दिया है, मैंने कहा सी नेम दिया है। इसी तरीके से बाकी कॉलम भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा सी नेम है, बाकी इनपुट का नाम क्या है, सी ईमेल है, सी पास था, और इसके अलावा एड्रेस के नंबर के लिए मैंने सी नंबर रखा था, एड्रेस के लिए मैंने सी एड्रेस रखा था, और इमेज के लिए मैंने रखा था सी आई एम जी। सही है। यहाँ पे आगे कॉलम बदलते हैं। मैंने कहा ईमेल कॉलम है मेरे पास डेटाबेस में, पासवर्ड कॉलम है डेटाबेस में, इसके अलावा मेरे पास नंबर कॉलम है डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस वाले नाम दे रही हूँ अब मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस। ठीक है। अच्छा, इमेज के लिए काम थोड़ा मुख्तलिफ होगा, तो इमेज को यहाँ से हटाओ और इमेज के लिए अब काम करते हैं। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास डॉलर रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट के पास अगर है कौन, मैंने कहा फाइल, मैंने कहा अगर फाइल है, फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा सी आई एम जी नाम दिया है। मैंने कहा अगर मेरे पास मेरे रिक्वेस्ट में सी आई एम जी के पास फाइल है, तो एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मेरे पास उस रिक्वेस्ट से जो आई है, कौन आई है, मैंने कहा सी आई एम जी जो कॉलम आया है उसका क्या करो, गेट। अच्छा, इसका ना नाम थोड़ा सा अलग बनाते हैं, यूनिक। मैंने कहा पहले टाइम का फंक्शन लगाओ, फिर कॉनकैटिनेट करवाया, मैंने कहा बीच में हाइफन लगाना। फिर अब मैं आती हूँ, मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास रिक्वेस्ट में जो आया है, रिक्वेस्ट में क्या चीज आ रही है, मैंने कहा रिक्वेस्ट में जो सी आई एम जी वाला मेरा इनपुट आया है उसका क्या निकाल लो, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, यानी उस इमेज का नाम निकाल लो। और नाम निकालने के बाद आईएमजी वाले वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट से आई है, यानी फॉर्म से जो सीआईएमजी वाला मेरे पास आया है, उसको क्या कर दो, मूव कर दो। कहाँ पर? मैंने कहा पब्लिक पाथ पे मूव कर दो। और पब्लिक पाथ मैंने कह दिया कि मेरे पास यूजर्स वाला, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने पब्लिक के अंदर फोल्डर बनाया हुआ था क्या इमेजेस के लिए, देख लेते हैं। तो मैंने कहा पहले एक फोल्डर बनाओ, किस नाम का, मैंने कहा यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल के नाम से बना दिया। ठीक है, मैंने कहा यूजर प्रोफाइल के नाम से फोल्डर बनाओ और उसके अंदर क्या डाल देना, इमेज डाल देना। ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा यूजर वाला जो टेबल है उसके अंदर जो आईएमजी वाला मेरा कॉलम है उसके अंदर रख दो, किसे, उसी इमेज को, इमेज के नाम को। बल्कि एक काम करते हैं, पाथ समेत भेज देती हूँ, ताकि मेरे पास ना हो ये कि मुझे डायरेक्टली एक्सेस करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा डॉलर आईएमजी। ठीक है, दैट्स ऑल। इमेज का काम मैंने कर लिया। बस यहाँ पे आखिरी क्या करवाना है, मुझे यूजर्स को सेव करवाना है। इंसर्ट की क्यूरी चल गई, हो गया मेरा काम। अब जाके जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, एक चीज और, रोल वाला कॉलम तो रह ही गया। तो रोल वाला कॉलम मैं अगर नहीं भी देती तो बाय डिफॉल्ट वो कस्टमर ही भेजेगा, तो ठीक है, मसला नहीं है। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा राफे। ठीक है, फिर मैंने कह दिया rafe@gmail.com। उसके बाद मैंने पासवर्ड कह दिया 123। अच्छा, एक चीज और,
पासवर्ड डायरेक्ट नहीं मानेगा, पासवर्ड डायरेक्ट नहीं मानेगा, मुझे हैश की फॉर्म में भेजना पड़ेगा। क्योंकि गौर करो, यूजर के टेबल में जो भी पासवर्ड आया वो हैश की फॉर्म में आया है। अगर मैं नॉर्मल डालूंगी वो मुझे क्या देगा, एरर देगा। तो हैश की फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पासवर्ड हैश कैसे किया है, कि हैश का यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने फंक्शन यूज किया है। तो भाई यही फंक्शन आपने यहाँ पे यूज कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हैश वाला वो फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। ऊपर मुझे इसका जो है कॉल भी करना पड़ेगा, हैश का लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ है ये रही। तो ये मैंने यूज कर ली और यहाँ पे आके कॉल करवा देते हैं, ठीक है। एरर जा चुका होगा हैश से, ठीक है। अब जाते हैं, अब जाके जो है मैं क्या करवाती हूँ, कस्टमर ऐड करवाती हूँ। मैंने कहा राफे राफे @gmail.com। उसके बाद फिर मैंने पासवर्ड दिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे, नंबर देने के बाद एड्रेस दे दिया, मैंने कहा कराची। और यहाँ से एक इमेज अपलोड करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूजर अवतार निकाल लेती हूँ, ठीक है। कोई भी अभी फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, मैंने कहा सेव इमेज। और यहाँ पे आते हैं, इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज करवा देती हूँ। सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करने के बाद कह रहा है कि भाई मेरे पास जो है ना स्टोर यूजर वाला आपने पोस्ट सपोर्ट कर रहा है, आपने पोस्ट नहीं दिया। अच्छा, असल में कर ही रहा है, देखो यूआरएल में मेरी उसने तमाम वैल्यूज दिखा दी। इसका मतलब मेरे फॉर्म का मेथड क्या है, गेट। जबकि गेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे भी पोस्ट यूज किया है, लेकिन उसको फॉर्म की रिक्वेस्ट कैसी नहीं मिली, पोस्ट नहीं मिली, इसलिए उसने मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने की इजाजत ही नहीं दी। तो मैंने यहाँ पे मेथड क्या कर दिया, पोस्ट, दैट्स ऑल। वापस आते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। मैंने कहा राफे राफे @gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके पासवर्ड देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर यहाँ पे आके मैंने दे दिया, नंबर देने के बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। इमेज दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज मैंने यहाँ से ले ली और सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है आईएमजी वाली फील्ड उसके लिए अननोन है। अननोन से मुराद उसको, वो कॉलम का नाम या तो मैंने गलत दिया है। अभी जाके देख लेते हैं, यानी आईएमजी मिल ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाके देखते हैं कॉलम का नाम क्या है। अच्छा, इमेज है, जब भी तो उसको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद आईएम की जगह क्या लिखेंगे, इमेज कॉलम का नाम लिखेंगे, सही है। तो अब जाते हैं अगेन, और मैंने कहा राफे राफे @gmail.com, पासवर्ड दिया मैंने। पासवर्ड देने के बाद मैंने यहाँ पे आके नंबर दे दिया, नंबर देने के बाद मैंने यहाँ पे कराची दे दिया, इमेज लगा दी। और अब जाके अगर मैं सबमिट करूं, अच्छा अभी मुझे कह रहा है रिस्पॉन्स में, उसको रिस्पॉन्स टाइप में एक आर्ग्यूमेंट मिल रहा है। अच्छा जी, अभी देख लेना है। अच्छा, इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यू रिटर्न करवाया, जबकि मुझे व्यू रिटर्न नहीं करवाना। मुझे कहाँ भेजना है उसको, शो यूजर वाली फाइल पे ना। तो मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट करो, कहाँ पर। मैंने कहा कि राउट, उसका मैंने क्या लिखा हुआ था, शो यूजर। मैंने कहा शो यूजर वाले में मुझे रीडायरेक्ट करवा देना, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है बिल्कुल ठीक तरीके से मुझे ये रीडायरेक्ट वगैरह करवा देगा। तो मेरे पास रिकॉर्ड तो मैं इंसर्ट कर चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड तो इंसर्ट करने में कोई मसला नहीं था, सिर्फ रीडायरेक्शन में एरर था। देखो रिकॉर्ड मेरा आ चुका है, ठीक है। और चीजें तमाम आ चुकी हैं मेरे पास, इमेज भी आ चुकी है, रोल भी आ चुका है, तमाम चीजें बिल्कुल सही आ रही हैं। दोबारा अब करके दिखाती हूँ, जब मैं कस्टमर ऐड करवाऊंगी तो डायरेक्ट जो है शो यूजर वाली फाइल पे चला आएगा। तो मैं यहाँ पे एक और यूजर ऐड करवा देती हूँ, मैंने कहा सुमेरा, सुमेरा @gmail.com। उसके बाद फिर मैंने कह दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे आके, ठीक है। एड्रेस दे दिया, मैंने कहा लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे आके इमेज दे देते हैं। इमेज एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं एक फीमेल के लिए, सही है। तो यहाँ पे आके मैंने इमेज निकाल ली अपने पास। अरे, सेव इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, उस इमेज को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सबमिट करवाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद डायरेक्ट मुझे कहाँ लेके जा रहा है, शो यूजर वाले फाइल पे लेके आ रहा है, यानी बिल्कुल ठीक तरीके से बस ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को ऐड करवा सकते हो। शो भी करवा दिया, ऐड भी करवा दिया, ठीक है। अब बाकी मुझे क्या करना है, अब बाकी मुझे ये करना है कि सिंपल अपने पास जो है रिकॉर्ड डिलीट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इमेज शो करवानी है, इमेज का पाथ आ रहा है, तो यहाँ पे आगे पहले से चेंज करवाते हैं। तो मेरे पास इंडेक्स, मेरी फाइल कहाँ है, ये जो इंडेक्स की फाइल, तो यहाँ पे आगे इसको आईएमजी के टैग के अंदर करते हैं। मैंने कहा आईएमजी। अच्छा, जो मैंने पाथ पूरा फोल्डर समेत दिया है ना, उससे फायदा ये हुआ कि ये यहाँ पे मुझे पूरा पाथ अब बताने की जरूरत नहीं है, इमेज कहाँ है।
पर डायरेक्ट पब्लिक का फोल्डर का एक्सेस दूंगी। मैंने कहा एसेट का फंक्शन जो पब्लिक को खुद ही एक्सेस करेगा। मैंने कहा मेरे यूजर वाले मेरे वेरिएबल से निकाल लो क्या इमेज, दैट्स ऑल। ठीक है, इमेज आ गई, अब काफी बड़ी आ रही है। देखो पहले हम पाथ लिखते थे ना, मुझे पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फोल्डर में, क्योंकि मैंने पाथ समेत ही डेटाबेस में भेज दिया था इसलिए। अब यहाँ पे हाइट वगैरह दे देते हैं। मैंने कहा हाइट दे दो उसको तकरीबन 100, ठीक है। छोटी सी इमेज कर दी मैंने, देखो अब ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास काम हो रहा है। ठीक है। और फिजा की अब जाहिर सी बात है इमेज है नहीं, क्योंकि फिजा का ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया था पहले ही इमेज के काम से। जब मैं एडिट का काम कर लूंगी तो फिर मेरे पास जो है फिजा की इमेज को भी मैं क्या करवा दूंगी, एडिट करवा दूंगी। अभी फिलहाल क्या करते हैं, जाके डिलीट का काम करते हैं। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, आने के बाद मैंने कहा जैसे ही मेरे पास डिलीट पे क्लिक हो, एक काम करना, मुझे एक यूआरएल पे ले जाना। मैंने कहा डिलीट यूजर वाले यूआरएल पर ले जाना, सिंगल कोटेशन नहीं लगाए लगाते हैं। मैंने कहा डिलीट यूजर वाले यूआरएल पे लेके जाना, जाते साथ क्या करना, एक आईडी लेके जाना। ठीक है। तो अब क्या करेगा, डिलीट यूजर वाले यूआरएल को ढूंढेगा। तो आते हैं यहाँ पे यूआरएल बनाते हैं डिलीट यूजर वाला। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, वही यूआरएल का नाम लिख दिया जो मैंने वहां बटन के पीछे भेजा है। मैंने कहा वो इस यूआरएल पे आएगा, साथ ही साथ क्या लेकर आएगा, मैंने कहा आईडी लेकर आएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर में मैं एक एक्शन बनाऊंगी, डिलीट यूजर के नाम से ही बनाऊंगी। ठीक है। चलो आओ इसी नाम का एक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको उठा के नीचे ले जाते हैं बिल्कुल लास्ट में। सही है। तो मैं यहाँ पे आई और इसका नाम मैंने वही रख दिया डिलीट यूजर। और यूजर को डिलीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही निहायत ही आसान काम करेंगे कि सिंपल मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मेरे पास जो आईडी आई है, कहाँ से, यूआरएल से। मैंने कहा जो भी आईडी आई है एक काम करो, यूजर वाले मॉडल में फाइंड करो किसे, उस आईडी को जो भी रिकॉर्ड मिले उस आईडी के बिहाफ पे उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो, दैट्स ऑल। और मैंने कहा डिलीट करने के बाद मुझे वापस शो यूजर वाली फाइल पे रिडायरेक्ट करवा देना। चलो यहाँ पे रिडायरेक्ट भी करवा दिया। आते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिजा के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो देखो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यूजर को डिलीट वाला काम भी कर लिया। और मेरे पास जो है एडिट वाला काम करना है। ठीक है। उसके लिए क्या करती हूँ, जो काम मैंने डिलीट के बटन के लिए काम किया वही काम मैं किसके लिए करूंगी, इसके लिए, एडिट के लिए। मैंने कहा जैसे ही मेरे एडिट वाले बटन पे क्लिक हुआ, एक काम करना, एडिट यूजर वाले यूआरएल पे चले जाना, साथ ही साथ आईडी लेके जाना। ठीक है। वो ये यूआरएल ढूंढेगा, तो यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा एडिट यूजर नाम का यूआरएल बना दिया, साथ ही साथ आईडी भी भिजवा दी। मैंने कहा जैसे ही यूआरएल पे आए तो एक काम करना, एडिट यूजर वाले एक्शन पे चले आना। ठीक है। तो एडिट यूजर वाले मेरे एक्शन को ढूंढेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने कहा इसका नाम क्या है, एडिट यूजर। ठीक है। आईडी लेकर आएगा, वो सब तो ठीक है, यहाँ पे ये हटाते हैं। मैंने कहा वो करेगा क्या, मेरे पास एक व्यू लेकर आएगा। और व्यू मैं कहाँ बनाऊंगी, मैंने कहा व्यू आपको मिलेगा एडमिन के फोल्डर के अंदर, यूजर्स का फोल्डर, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एडिट की फाइल मिलेगी। चलो उधर एडिट की फाइल बनाए, यहाँ पे आए, नीचे आते हैं। क्रिएट की मैंने कॉपी बना दी और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया एडिट। ठीक है। मैंने इसका नाम एडिट रख दिया। एडिट रखने के बाद एक काम करता है, यहाँ पे आगे हेडिंग भी बदल लेता है। तो मैंने कह दिया एडिट कस्टमर। ठीक है। मैंने हेडिंग बदल दी। हेडिंग बदलने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, वापस देखते हैं, मेरे पास एडिट वाले उस पे जा रहे हैं। तो देखो एडिट वाला मेरे पास फॉर्म लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पुरानी वैल्यूज, तो ये आईडी ऊपर यूएल में तो आ रही है, तो उसी का अगेंस्ट में पुरानी वैल्यूज को निकालूंगी। तो आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में। मैंने कहा मेरे पास जो एक वेरिएबल बनाओ, यूजर वाले मेरे टेबल में एक काम करो, मॉडल में एक काम करो, क्या करो, मैंने कहा फाइंड करो किसे, मैंने कहा उस आईडी की आप पे रिकॉर्ड को फाइंड करो। फाइंड करने के बाद यूजर वाले मेरे वेरिएबल में रख दो। रखने के बाद वो रिकॉर्ड कहाँ ले जाओ, मैंने कहा व्यू में पास कर दो। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने कहा कॉम्पैक्ट, जो भी रिकॉर्ड आया है उस आईडी के बेस पे मैंने कॉम्पैक्ट करके भेज दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके इनपुट्स पे आके दिखा दूंगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैंने कहा यूजर्स वाले वेरिएबल से निकालो वैल्यू, यहाँ पे कौन सी, नेम। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पुराना नाम आ चुका होगा, देखो नाम आ गया। सही है। अब इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को भी निकाल लो। तो यही काम मैं बाकी के लिए कर लूंगी। ठीक है। यही काम मैंने बाकी के लिए कर लिया। और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, ईमेल। यहाँ पे क्या कह दूंगी,
पासवर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस, और इमेज को आईएमजी के टैग में हम लोग शो करवा देंगे। ठीक है, अब जाके दिखाते हैं। तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। अच्छा, इमेज नहीं आई, इमेज को हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने एसिड का फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो एसिड का यहाँ पे जब फंक्शन लगाएंगे तो क्या करेगा, वो पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस कर लेगा, बाकी तमाम बात तो हमने वेरिएबल में दिया हुई है, ठीक है। अब जाते हैं F5 करते हैं, देखो इमेज आ गई पुरानी, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है कि जैसे ही मेरे पास ये फॉर्म सबमिट हो तो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मैंने कहा उसे कि मेरे पास एक काम करे, क्या काम करे कि मेरे पास अपडेट यूजर वाले यूआरएल पर चला जाए और जाते जाते आईडी लेके जाए। अच्छा, मैं आईडी क्यों भिजवा रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने जिसका रिकॉर्ड एडिट के लिए फॉर्म में शो करवाया है उसी का रिकॉर्ड में चाह रही हूँ कि मेरे पास अपडेट के लिए आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी को भी सेंड करवा दिया। अब जाते हैं और इस नाम का अपने पास जो है यूआरएल बनाते हैं, आईडी समेत। और याद रखना, फॉर्म सबमिट के बाद ये यहाँ जाएगा तो उसका हम क्या रखेंगे, एसटीडी वर्क पोस्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई। मैंने कहा मेरे पास इसका जो है नाम हो जाएगा क्या, अपडेट यूजर नाम हो जाएगा, और इसका जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और जैसे इस पे क्लिक हो, एक काम करना, अपडेट यूजर वाले मेरे एक्शन पर मुझे तो जाते हैं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में जाने के बाद अपने पास उसी नाम से जो एक्शन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम रख दिया, मैंने कह दिया अपडेट यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अपडेट यूजर लिख दिया। मैंने कहा अपडेट यूजर वाले एक्शन पे जब वो आ रहा है तो वो साथ साथ आईडी लेके आ रहा है, आईडी के साथ साथ फॉर्म से वैल्यू निकालने के लिए मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा दिया। अब जो काम मैंने इंसर्ट के लिए किया है वही काम मैं क्या करूंगी, अपडेट के लिए करूंगी, ठीक है। फर्क इतना होगा कि आईडी के बाद जो है वो मुझे ये काम कर रहा होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे यूजर वाले टेबल में फाइंड करो पहले वो रिकॉर्ड जो मेरे साइड के अगेंस्ट में आया है, आने के बाद उसके इनपुट की जो जो वैल्यूज है वो निकाल के कॉलम में डालते जाओ। अच्छा, यहाँ भी इमेज में थोड़ी सी लॉजिक बदलेगी। तो मैंने यहाँ कह दिया इफ क्या, मैंने कहा अगर मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, कहाँ मौजूद है, मैंने कहा पब्लिक पाथ में। पब्लिक पाथ कहाँ, मैंने कहा कि कस्टमर, मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा था, यूजर्स प्रोफाइल ना। मैंने कहा अगर यूजर्स प्रोफाइल वाले मेरे पाथ पर क्या है, मैंने कहा कि अगर वो इमेज मिलती है, अगर वो इमेज मिलती है तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा उसको डिलीट कर देना, अनलिंक करवा देना, ठीक है। मैंने कहा क्या करना, अनलिंक करवा देना उसी पाथ की इमेज को, यानी उस इमेज को क्या कर देना, अनलिंक करवा देना, ठीक है। यानी पिछली वाली इमेज को डिलीट करवा देना अगर वो क्या करता है, सेम वाले रिकॉर्ड का इमेज चेंज करता है। तो पुरानी वाली डिलीट कर देना, नई वाली लगा देना। अच्छा, फाइल एग्जिस्ट पे मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एग्जिस्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, अब सही है, ठीक है। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं, यहाँ पे सेव की जगह क्या कर दो, अपडेट कर दो। चलो, अब जाते हैं और जाके जरा अपडेट करवाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया राफे खान, और राफे खान लिखने के बाद सबमिट किया तो देखो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, और इमेज वही पुरानी वाली रही। मान लो इमेज भी अगर चेंज करनी है तो आप इमेज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आके एक इमेज ले लेते हैं और इसको इमेज को हम अपडेट करवाते हैं इस बार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इमेज को मैंने जो है सेलेक्ट करवा लिया, सबमिट किया तो देखो इमेज चेंज हो गई। यानी परफेक्टली मेरे पास जो है क्या हो रहा है, रिकॉर्ड अपडेट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। यानी पूरा क्रड जो है हमने कस्टमर का अपने पास बना लिया।